नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कि एसएससी जीडी के अंदर रीजनिंग के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। और हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। ट्राई कीजिएगा कि 10 सेकंड के अंदर ही बना लीजिएगा सारे क्वेश्चन को और कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। यहाँ 26 होगा और यहाँ 50 होगा, यहाँ 50 होगा। अब बनाइए क्वेश्चन को, टाइम शुरू हो चुका आपका। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ये क्वेश्चन मार्क के जगह में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो आपको पता होगा कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको नंबर को ध्यान से देखा जाता है कि नंबर का पैटर्न बढ़ रहा है या घट रहा है या बढ़ घट रहा है, वो सब आपको चेक करना पड़ता है। सबसे पहले दिया हुआ 5, 10, यहाँ 26 है, या क्वेश्चन मार्क, या 112 या 170। तो आप बोलिएगा पैटर्न ये क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा है क्योंकि 5 से लेकर 170 तक गया, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप पैटर्न को चेक कीजिए। अगर 5 2 जा करें, 5 2 जा करें तो 10 आएगा, 5 2 जा करें तो 10 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना दिया 26, 10 और इंटू 2 कीजिएगा तो 20 आया। आप +6 कीजिएगा तो 26। तो यहाँ पे ये पैटर्न हो सकता है फॉलो कर रहा होगा, इंटू 2 दिया हुआ, इंटू 2 +6 दिया हुआ, फिर इंटू 2 +12 देगा, हो सकता है। तो देख लीजिए क्या हुआ, इंटू 2 कीजिएगा 26, इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 52, कितना आएगा 52। उसके बाद क्या बोला +12 कीजिएगा तो कितना आएगा 64, 64, जबकि 64 तो आंसर में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैटर्न देखिए किस तरह से बन सकता है वो देखिए। अब सिंगल सिंगल नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, सिंगल नंबर यहाँ कितना दिया हुआ 5, कितना दिया हुआ 5। 5 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हैं 4 + 1, 4 + 1, या 2 का स्क्वायर +1, ये भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं इसको 5 को। ठीक है, यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 का देखिए क्या होता है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं +1। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना दिया हुआ 26, यहाँ दिया हुआ 26, 26 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 आया +1, 26 आया। अब यहाँ नेक्स्ट पता नहीं, नेक्स्ट पता नहीं आपको, लेकिन आपको पैटर्न देख के पता चल गया कि किस नंबर का सीरीज चल रहा है। देखिए यहाँ क्या जा रहा है 2 स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1। तो देखिए 2 3 5 क्या है, ये सब क्या है प्राइम नंबर है, ये सब क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर +1, तो देखिए 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 7, 7 का स्क्वायर लिखिए, 7 का स्क्वायर और +1, तो यहाँ कितना 49, 49 +1, 49 +1 कीजिए तो आएगा 50। तो 50 आपको बताया तो कौन सा ऑप्शन में था बी में, बी में था, इसको मिटा दिए थे, हटा दिए थे, यहाँ 50 था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए अच्छी तरह से क्वेश्चन। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 19 दिसंबर 1937। बताइए वो कौन सा दिन होगा, कब 19 दिसंबर 1937 को। ये कैलेंडर से क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता ही होगा कैलेंडर का क्या क्या कोड होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप बोलिएगा ये डेट लिखा जाता है। तो डेट कितना है 19, तो यहाँ लिखिए 19। ठीक है, प्लस लिखिए दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या आता है, तो आप बोलिएगा दिसंबर का कोड आता है 6, तो यहाँ 6 लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ
ईयर लिखिए तो 1900 और यहाँ प्लस 37, ठीक है। तो 1900 का कोड कितना होता है, तो आप बोलिए कितना आता है, 3 कितना आता है, नहीं सॉरी 1 आता है 1, तो यहाँ दीजिए 1, ठीक है। उसके बाद 37, तो 37 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 37 में कितना नंबर ऑफ लीप ईयर आएगा वो देखिए, तो 37 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4 आएगा, 36 1 आया 9, तो यहाँ पे 9 आया, तो यहाँ पे 9 कितना होगा लीप ईयर का, तो 9 दीजिए। और 5 यहाँ पे खुद से जोड़ा जाता है, तो 5 दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इतना जोड़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, किसे ब्रेक कर सकते हैं वो देखिए। कोई अगर छोटा नंबर है, ठीक है, जैसे 2 है, को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो वही नंबर आएगा, 2 ही आएगा, समझे, डेसिमल में नहीं आएगा। तो देखिए 7 है या 5 है, उससे छोटा है तो यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, तो 5 रहने दीजिए। प्लस यहाँ 7 है 19, 7 और 19 को डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 14 आया, बचा 5, तो मतलब 5 आया, ठीक है। फिर यहाँ 6 दिया हुआ, यहाँ 6 दिया हुआ, 7 से छोटा है तो मतलब 6 ही हुआ, ठीक है। यहाँ 1 दिया हुआ तो यहाँ 1 ही होगा। 37 7 5 जो कितना था 35 आता है, और +2 बचा तो +2 आया, ठीक है। उसके बाद 7 को डिवाइड कीजिएगा 9 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे जोड़िए कितना आएगा 5 2 कितना हुआ 7 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ पे 7 मतलब पूरा पूरी कितना आया 21 आया। तो 21 21 7 डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 0 देखिए कौन सा डे होता है, संडे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है, संडे करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, BJT होगा, ठीक है। आप बनाइए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है 4 letter clusters have been given out, of which 3 are alike in the same manner and 1 is different. Select the letters that is different from a rest. बोल रहा है यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से 3 एक जैसा है और एक अलग है, तो बताइए कौन सा अलग है, आपको वो बताना है। तो दिया हुआ पहले FBL, DDP, GCB या BJT, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि लेटर बढ़ रहा है घट रहा है ना क्या है, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले F से B आया, F से B आया, मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ -4 लेटर घटा, -4 लेटर घटा। फिर B से L आया, B से L आया मतलब यहाँ +10 लेटर बढ़ा, ये बोल सकते हैं। पर यहाँ से D से D आया, तो आप बोलिएगा यहाँ 0 लेटर बढ़ा। यहाँ D से P आया, D से P आया, तो यहाँ बोलिएगा आप कितना, यहाँ 14 बढ़ा, 4 हाँ 14, 12 बढ़ा, सॉरी 12 बढ़ा। तो देखिए कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, इससे कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा है। तो सेकंड पैटर्न देखिए किस तरह से बन सकता है वो देखिए। एफ कितने नंबर में आता है ABCD में, तो आप बोलिएगा 2। बी कितने नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा नहीं सॉरी एफ आता है 6 नंबर में। एफ कितना नंबर में आता है 6 नंबर में, ठीक है। बी कितना नंबर में आता है 2 नंबर में। एल कितना नंबर में आता है 12 नंबर में, ठीक है। उसी तरह आप बात करते हैं DDP के, तो डी कितना नंबर में आता है 4 नंबर में। फिर डी कितना नंबर में आता है 4 नंबर में। पी कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है GCB, तो जी कितना नंबर में आता है 7 नंबर में। सी कितना नंबर में आता है 3 नंबर में। वी कितना नंबर में आता है 22 नंबर में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा बी कितना नंबर में आता है 2 नंबर में। जे कितना नंबर में आता है 10 नंबर में, यहाँ जे है। और टी कितना नंबर में आता है 20 नंबर में। तो देखिए ये तीनों
ये तीनों ए बी और डी, ये तीनों में देखिए इवन नंबर लिखा हुआ, इवन, जबकि यहाँ सी में ऑड लिख दिया हुआ 3 7 3 5 ऑड नंबर लिखा हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट ऑप्शन होगा। जी सी भी करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी होता है कि इस तरह से भी लॉजिक बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन that is related to third number in the same way second number is related to first number। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर्स दैट्स कंप्लीट द पैटर्न। वो बताइए कौन सा फिगर है ताकि वो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। ये सेम बन रहा है इस तरह से, तो यहाँ भी इस तरह से बनेगा ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये नीचे है, ये पार्ट नीचे है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। ये भी नीचे है, ये ख़त्म हो गया। अब बचा दो, बचा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, या तो 3 या तो 4 होगा। उसके बाद देखिए क्या है, नीचे यहाँ देखिए एक डंटी दिया हुआ यहाँ, ठीक है। ये डंटी एक्स्ट्रा दिया हुआ देखिए, और कहीं डंटा उस तरह से नहीं है, ठीक है, उस तरह से लाइन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4। देखिए बचा है 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोल दिया है कि एक समीकरण दे दिया है, वो बताइए कौन सा दो ऐसा चिन्ह है जिसको बदलने के बाद वो इक्वेशन करेक्ट हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है, 12 प्लस 81 माइनस 27 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना है? 36, ठीक है। अब देखिए क्या है, 12, ठीक है, 12 दे दिया। पहले देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है, माइनस है और डिवाइड है, ठीक है। माइनस की जगह डिवाइड रखिए, डिवाइड की जगह माइनस रखिए। तो देखिए माइनस की जगह डिवाइड रखते हैं और डिवाइड की जगह माइनस रखते हैं, तो यहाँ माइनस रखिए, ठीक है। अब बोर्डो मास के हिसाब से आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देखिए 81 और 27 को 81 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 3 इंटू 9 है, ठीक है। बॉटम में के हिसाब से डिवाइड तो हो गया, उसके बाद क्या होगा? इंटू होगा। तो देखिए 3 इंटू 9, तो 3 टेबल 9 में पड़ेगा, कितना आएगा? 27। तो ये आ गया पूरा पूरी 27, ठीक है। यहाँ प्लस 12 दे दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ -3, तो प्लस 12 और -3 कीजिएगा तो आएगा 9। कितना आएगा? 9 आया। उसके बाद 27 को 9 से जोड़िए, कितना आएगा? 36। तो देखिए LHS बराबर आ गया RHS, तो 36 करेक्ट आंसर है। मतलब माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करने के बाद आपका आंसर LHS बराबर RHS आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज DKQX is written as WPGC, then how will AFKP written in the same code language। आपको बता दिया हुआ DKQX का कोड दे दिया हुआ WPGC, तो बताइए AFKP का क्या कोड होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या दे दिया हुआ? DKQX, नीचे क्या दे दिया? WPGC, ठीक है। अब ये लेटर में दे दिया और ये भी लेटर में दे दिया, ठीक है। आप चेक कीजिए कि लेटर में कितना लेटर बढ़ रहा है या घट रहा है, अब वो चीज़ कीजिए, या इंटू हो रहा है वो चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ डी से W दे दिया। आप बोलिएगा अगर चेक करें बढ़ रहा है तो भाई बहुत बढ़ रहा है। ये कहाँ 4 नंबर में आता है, ये कहाँ 23 नंबर में आता है।
तो आप बोलिएगा 19, तो ये नहीं हो सकता, कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसका देखिए डब्लू डी और डब्लू का देखें तो ये आप बोलिएगा ये अपोजिट वर्ड हो सकता है, अपोजिट लेटर हो सकता है, ठीक है। के का पी होता है, ये भी अपोजिट लेटर होता है। उसके बाद क्यू, क्यू का जे होता है, अपोजिट लेटर होता है। एक्स का सी होता है, अपोजिट लेटर। उसी तरह आपको बताना है किसका, एफ एफ के पी का, ठीक है। आप बोलिएगा ए, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट रहा जेड, ठीक है। जेड तो सब में था। उसके बाद देखिए क्या दिया, एफ, एफ का अपोजिट होता है क्या, यू होता है, फ्यू, एफ यू होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब बचा के, के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट होता है पी, के पी। तो पी देखिए, पी कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा, जेड यू पी के करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, इफ़ वन इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट एंड देन हाउ मेनी नंबर्स सो फॉर्मेट विल बी द फुली डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ कि बोल रहा है इफ़ वन, वन क्या बोला, ऐड किए हैं किसको, इवन डिजिट के साथ, ठीक है। इवन डिजिट में आपको वन ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि एन, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, वन सब्ट्रैक्ट करना है ऑड डिजिट के साथ, एंड देन हाउ मेनी नंबर्स सो फॉर्मेट विल बी फुली डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपको बोला कि जो आने के बाद कौन सा आपको बताना है कि पूरा पूरे डिवाइड बाई 2 होगा, वो बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको 2 का डिविजिबल तो पता ही होगा, 2 का डिविजिबल तो पता ही होगा कि सबसे क्या होता है कि सबसे लास्ट डिजिट चेक किया जाता है। अगर 2 का टेबल में आता है तो वो डिवाइड करेगा, और नहीं आया तो वो डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप लास्ट डिजिट को देखिए। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट देखिए, जहाँ 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 5 लिखा, ठीक है। आगे चेक ही नहीं कीजिए। अब देखिए क्या बोला था कि वन इज एडेड टू इवन नंबर, वन ऐड कीजिए इवन नंबर में, और क्या बोलो वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड नंबर। तो ये क्या है, ये इवन है या ऑड है, तो आप बोलिए ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड नंबर है। तो वन सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ इवन आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर, तो इससे भी एक घटाना है तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, जब इवन नंबर होगा तो क्या वन ऐड करना है, तो यहाँ इवन नंबर है तो वन ऐड कीजिएगा तो यहाँ 5 आया। उसके बाद ये भी इवन नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को क्या करना था, एक नंबर एक घटाना था, यहाँ 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये इवन नंबर है, एक घटाइए तो क्या ऑड आएगा, ठीक है, यहाँ 3 आएगा। अब क्या बोला, कितना डिवाइड बाय 2 है वो देखिए, यहाँ 4 है, 2 है और 6, तो 3 हुआ। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर्स क्लस्टर्स दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको बताना है कौन सा लेटर क्लस्टर होगा ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, ADG CGK EGO क्वेश्चन मार्क IPW, ठीक है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब में जी लिखा हुआ है, सब ऑप्शन में जी लिखा हुआ है, तो जी बिल्कुल ही चेक नहीं कीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं देखने की जरूरत, ठीक है। सेकंड चेक कीजिए, डी, डी से जी आया, डी से जी आया मतलब क्या हुआ, यहाँ +3 लेटर बढ़ा, +3 लेटर बढ़ा। जी, जी से जे आया, जी से जे आया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे +3 लेटर बढ़ा, ठीक है। जे,
जी से अगर +3 लेटर बढ़ाइएगा, जे से +3 लेटर बढ़ाइएगा तो क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, एम। तो एम देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, अब ये उसके बाद देखिए आगे क्या है, जी, ए और डी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जे से के आया, जी से के आया, तो यहाँ क्या बोला, यहाँ 4 लेटर बढ़ा। ठीक है, के से ओ आया, यहाँ भी +4 लेटर बढ़ा। उसके बाद आगे देखिए, अगर इसमें +4 लेटर बढ़ाए, +4 लेटर बढ़ाए तो क्या है, ओ से +4 लेटर बढ़ाए तो क्या है, एस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, GNMS। तो करेक्ट आंसर बी करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।